इसकी तरफ जाऊं कि उसकी तरफ जाऊं, ये विषय यह है कि मैं मेरी भावी पीढ़ी की तरफ जाऊंगा। जो पीढ़ी अभी पैदा नहीं हुई है, आने वाली सदियों में जो पीढ़ी को जन्म लेना है, मैं उनके पक्ष में जाऊंगा। आप अगर कुछ अपने चाइना के साथ रिश्ते और रशिया के साथ रिश्ते के बारे में कुछ कहें, राष्ट्रपति पुतिन के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये आपके लिए अच्छा है या आपके लिए ये रुकावट बन जाता है औरों के साथ आपके संबंधों में, और या मतलब इसका कुछ और देखना चाहिए और तरीके से इसको देखना चाहिए? तो हमने वर्तमान में आकर के खड़े रहना पड़ेगा। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जैसी दुनिया थी वैसी दुनिया नहीं है। आज बाइपोलर विश्व नहीं है। आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और इसलिए दुनिया के हर देशों में आपने देखा होगा कि हर देश के साथ किसी न किसी रूप में से जुड़ा हुआ है। 2-4 डिस्प्यूट के मुद्दे होंगे तो 2-4 सहयोग के मुद्दे होंगे, लेकिन सब लोग साथ चलते हैं, क्या प्रयास करते हैं। अपने ध्यान में आया होगा रशिया और भारत के संबंध मेरे भाषण में भी उल्लेख करा, बड़े विश्वास की धरातल पर खड़े उतरे हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि कल जो हमारा सेंट पीटर्सबर्ग का हमारा डिक्लेरेशन है, करीब 24 पेज का डिक्लेरेशन है, और मुझे पूरा पता है कि पूरी दुनिया उसके एक एक शब्द को पढ़ेगी, उसके तरासेगी, और हम दोनों कैसे आगे बढ़ने वाले हैं उसको भली भांति समझ पाएगी। जहां तक चाइना का सवाल है, ये सही है कि चाइना के साथ, जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। भारत और चीन आर्थिक दृष्टि से जुड़ रहे हैं, हमारा संबंध उनसे बढ़ रहा है, उनका संबंध हमसे बढ़ रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां बढ़ रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट हमारे साथ बढ़ रहा है, हमारे राजद्वारी संबंधों का भी लेवल टॉपमोस्ट लेवल पे भी, और लगातार फ्रीक्वेंसी भी रहती है। और इसलिए आज दुनिया में तीसरे नजरिए से दो को देखना ये वक्त समाप्त हो चुका है। रशिया को भी मालूम है हमारे और चीन के संबंध कैसे हैं, हमें भी मालूम है चीन और रशिया के संबंध क्या है, चीन को भी मालूम है भारत और रशिया के संबंध बराबर है कैसे हैं। उसके बावजूद भी, जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ब्रिक्स के अंदर हम पांचों देश कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हमने मिलकर के बनाई हैं। चाइना ने एक बैंक का इनिशिएटिव लिया, उस बैंक के प्रमोशन में हम भी भागीदार हैं। ब्रिक्स ने एक बैंक का इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर चाइना का नेतृत्व है, भारत उनके सहयोग में है और ब्रिक्स कंट्री साथ में है। और इसलिए दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और भारत सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के जब चल रहे हैं, तब वो सिर्फ भारत की जनता से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। हम सभी देशों को साथ लेकर के, सबको साथ लेकर के हम विकास की दिशा में आगे बढ़ना, इसी एक मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप को पता होगा सिल्क रोड के बारे में, चीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने $124 बिलियन बताया है कि वो वहाँ पे निवेश करेंगे सिल्क रोड में। हमारे प्रेसिडेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को थोड़ा क्वेश्चन किया है, तो आपका क्या पोजीशन है इस पे? एक विषय को पहले मैं स्पर्श करना चाहूंगा, जो आतंकवाद की चर्चा आप कर रही थी। हमें मान के चले कि मैं 80-90 की बात कर रहा हूं। जब भी आतंकवाद की बात आती तो दुनिया के अधिकतम लोग ये मानते थे कि जहां घटना घटी है वहां का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। दुनिया के दिमाग में बैठता नहीं था कि आतंकवाद है क्या, उसकी भयानकता क्या है। भारत 40 साल से लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार हुआ है। हजारों लोग हमारे निर्दोष मारे गए हैं। बाद में कालखंड आया कि देशों को लगने लगा कि फलाने देश का प्रॉब्लम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से कुछ अधिक है, कुछ आतंकवाद जैसा है। फिर कुछ समय गया, उनको लगने लगा कि भाई हाँ, कई देश आतंकवाद की चपेट में है। फिर भी उनको लगा कि ये कभी मेरे यहां नहीं आएगा। 9/11 के बाद दुनिया को पता चला कि आतंकवाद कितना भयंकर है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका अपना कोई देश नहीं है। वो जहां भी मानवता है, आतंकवाद जाकर के मानवता को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। ऐसी स्थिति में समय की मांग है कि हम स्पेसिफिक घटनाओं की चर्चा से ऊपर उठ करके, आतंकवाद ये मानवता का भयंकर दुश्मन है, ये मानवता को नष्ट करेगा। मानवतावादी सभी शक्तियों ने एकत्र आकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए।
तभी जाकर के इतने बड़े भयंकर संकट से हम मानवता को बचा पाएंगे। आप जानकर के हैरान होंगे, यहाँ यूएन जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, 40 साल हुए यूएन में एक रिजोल्यूशन पड़ा हुआ है आतंकवाद की डेफिनेशन करने के लिए। आतंकवादी कौन है, आतंकवाद की मदद किसको माना जाएगा, उसके लिए दुनिया का व्यू क्या होगा। वो 40 साल हो गए, सब लिप सिंपैथी दिखाते हैं आतंकवाद के लिए, लेकिन वो बिल पे न चर्चा होती है न निर्णय होता है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति पुतिन ने कल पब्लिकली कहा है कि वे यूनाइटेड नेशन में इस मसले का आगे लाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। आज देश को दूसरी बात है, जब आतंकवाद की हम चर्चा करते हैं तो आतंकवादी कोई वेपन का मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं है। कोई देश है जो उनको वेपन देता है। आतंकवादी करेंसी तो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। कोई देश है जो मनी लॉन्ड्रिंग से उनको पैसा देता है। आतंकवाद की अपनी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। कोई तो व्यवस्था है जो उनको ये मदद करती है। कोई देश बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, मेरा टेररिज्म, तेरा टेररिज्म, ये ख्यालों से बाहर आकर के ये मानवता का मुद्दा है, मानवता की रक्षा का मुद्दा है, उस मिजाज से हम अगर काम करेंगे तब जाकर के मैं समझता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। और रशिया भारत इस विषय में विस्तार से चर्चा करता रहा है। दूसरी बात आपने कही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। भारत तो ओपन इकोनॉमी में विश्वास करता है। भारत ने सारे निर्णय उसी दिशा में किए हैं। देश के हितों की चिंता हर कोई करता है, हम भी करते हैं, लेकिन विश्व व्यापार में अनुकूलता लाने के लिए 2 कदम हम भी चलते हैं, 2 कदम कोई और भी चलता है। लेकिन आवश्यकता यह है कि विश्व का आर्थिक जो माहौल बना है और आज जो ग्लोबल इकोनॉमी का एरा है, उसमें हम एक